बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। बच्चों, ये आज हम कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स और इसका जो आखिरी यूनिट है 18वां यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, उसके न्यूमेरिकल्स को शुरू कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में पहले 3 न्यूमेरिकल्स हल हो जाएं और ये तीनों न्यूमेरिकल एक जैसे हैं और हाफ लाइफ से मुतालिक हैं। आपने इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा है हाफ लाइफ, ये उससे रिलेटेड है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मेरा भी कुछ भला होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं ये वीडियोज़ लाता रहूँ। बच्चों, ये सवाल शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने ये देखना है कि ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसकी लेफ़्ट साइड पर ये पहला कॉलम मैंने बनाया है और सवाल को यहीं से मैंने ये शुरू किया है। इसके बाद स्क्रीन पर जो दूसरा कॉलम होगा वो राइट साइड की तरफ है और यहाँ पर ये सवाल आकर ख़त्म होगा। एक तो ये बात हो गई बच्चों। अब दूसरी बात यह है कि इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले चंद बातें हैं, 2-3 बातें हैं जो आपको पहले जान लेनी है। वैसे वो आपने हाफ लाइफ में उनको पढ़ा भी है। हाफ लाइफ को कैपिटल टी के साथ राइट साइड पर नीचे 1/2 लिखकर जाहिर करते हैं। ये हाफ लाइफ को जाहिर किया गया है। अब दूसरा, जिस मुद्दत के लिए किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का मुशाहिदा किया जाता है या जितने वक्त के लिए मुशाहिदा किया जाता है, जो वक्त दिया जाता है उसको कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। अब बच्चों, ये जो इस सवाल में जो ये वक्त दिया गया था ये 29.2 सेकंड, तो इसको कैपिटल टी से जाहिर किया गया है। तीसरी चीज़ बच्चों, जो हाफ लाइफ की तादाद है वो छोटे टी से जाहिर की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हाफ लाइफ की तादाद यहाँ हमने निकाली है, तो ये छोटे टी से जाहिर की गई है। तो पहले तो बच्चों ये 3 बातें हो गई जो आपको समझना ज़रूरी थी कि हाफ लाइफ को, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो दिया गया है उसकी हाफ लाइफ को कैपिटल टी और उसकी राइट साइड पर नीचे छोटा सा 1/2 लिखकर जाहिर किया जाता है। जिस मुद्दत के लिए मुशाहिदा किया जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का, उस मुद्दत या उस वक्त को बड़े टी से जाहिर किया जाता है और हाफ लाइफ की तादाद को छोटे टी से। बच्चों, अब सवाल शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल है कि नाइट्रोजन का एक जो है न्यूक्लियाइड की जो हाफ लाइफ हमें बताई गई है 7.3 सेकंड है। नाइट्रोजन, इसका मास यहाँ 16 दिया गया है, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर 7 है। वैसे नॉर्मल नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 होता है और एटॉमिक नंबर उसका जो है वो 7 होता है। इसे मसनूई तरीके से रेडियो एक्टिव बनाया गया है, ये रेडियो आइसोटोप बनाया गया है। 2 न्यूट्रॉन इसमें दाखिल किए गए हैं नाइट्रोजन के इस न्यूक्लियाइड में। अब बच्चों, यहाँ पर ये सवाल है कि इसकी हाफ लाइफ 7.3 सेकंड है, तो हम डेटा साथ साथ कलेक्ट करते जाते हैं। ये हाफ लाइफ जो है नाइट्रोजन की, ये हाफ लाइफ हमने लिख ली, हाफ लाइफ का सिंबल हमने लिखा 7.3 सेकंड। नाइट्रोजन के इस न्यूक्लियाइड का 29.2 सेकंड के लिए मुशाहिदा किया गया। तो कुल वक्त जो मुशाहिदे का है, और जैसे मैंने पहले बताया भी कि कैपिटल टी से जाहिर किया जाएगा, और ये है 29.2 सेकंड। अब आगे सवाल में हमें कहा गया कि नाइट्रोजन का जो ये न्यूक्लियाइड है इसकी असल मिकदार का कितना हिस्सा 29.2 सेकंड के बाद बाकी रह जाएगा। यानी हमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियाइड की जो बाकी रह जाने वाली मिकदार है n, वो मालूम करनी है। बच्चों, याद रखें कि जो नाइट्रोजन के न्यूक्लियाइड की असल मिकदार होगी वो n0 से जाहिर की जाती है और बाकी रह जाने वाली मिकदार वो n से जाहिर की जाती है। तो अब
हमारा ये क्वेश्चन मार्क है कि असल मिकदार का, नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियाइड है उसके असल मिकदार का कितना बाकी रह जाएगा 29.2 सेकंड के बाद, जबकि नाइट्रोजन के इस न्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ 7.3 सेकंड है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले ये हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। अगर आप इसको ज़बानी करें वैसे ही, देखिए बच्चों 7.3 सेकंड के बाद एक हाफ लाइफ आ जाएगी, फिर 7.3 सेकंड के बाद यानी कुल 14.6 सेकंड हो गए, 2 हाफ लाइफ हो गई। इसी तरह 21.9 सेकंड के बाद 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी और 29.2 सेकंड के बाद 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी। लेकिन हम एक बाकायदा तरीके से इसकी हाफ लाइफ मालूम कर लेते हैं। हाफ लाइफ की तादाद टी, छोटे टी से ज़ाहिर की जाती है, तो ये कुल वक्त बटा हाफ लाइफ। अब कुल वक्त यहाँ 29.2 सेकंड है और हाफ लाइफ की तादाद 7.3 सेकंड है, तो ये तकसीम करने पर 4 आ जाएगा। तो बच्चों हाफ लाइफ के टॉपिक में आपने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड की जो बाकी बच जाने वाली मिकदार है उसका फार्मूला n बराबर है n0 ज़रब 1/2 की ताकत t। यहाँ t हाफ लाइफ की तादाद होगी जो कि हमने ऊपर अभी मालूम की। n0 उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियाइड यहाँ हमें दिया गया था, उसकी असल मिकदार है और n बाकी रह जाने वाली मिकदार है। अब t की कीमत यहाँ दर्ज करेंगे 4, 2 की पावर 4, ये 16 बन जाएगा 1/16। यानी इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 29.2 सेकंड के बाद, जिसमें कि 4 हाफ लाइफ आती हैं, नाइट्रोजन के न्यूक्लियाइड की असल मिकदार का 1/16 हिस्सा बाकी रह जाएगा। तो बच्चों ये पहला सवाल हुआ। अब इसका दूसरा सवाल हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल या दूसरा न्यूमेरिकल, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ 5.25 साल है। 26 साल बाद इसकी असल मिकदार का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा, यानी पहले सवाल जैसा ही है, सिर्फ यह है कि जो कैलकुलेशन है वो तब्दील हुई हैं। वहाँ नाइट्रोजन का न्यूक्लियाइड था, यहाँ रेडियो एक्टिव कोबाल्ट को दिया गया है। हाफ लाइफ भी इसकी और है। जाहिर है हर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है या ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, हर एक की हाफ लाइफ मुख्तलिफ होती है। तो हाफ लाइफ जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि टी 1/2, ये 1/2 को टी के राइट साइड पर नीचे छोटा करके लिखेंगे, ये 5.25 साल। तो ये ईयर्स मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आप साल उर्दू में लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये उर्दू मीडियम है। इसके बाद जो कुल वक्त है वो 26 साल यहाँ दिया गया है। अब इस 26 साल में, जबकि उसकी हाफ लाइफ 5.25 साल है, कोबाल्ट की कितनी मिकदार बाकी बचेगी? तो बाकी बच जाने वाली मिकदार को n से, कैपिटल N से जाहिर किया जाता है, जबकि जो असल मिकदार है वो n0 से जाहिर की जाती है। तो ये हाफ लाइफ का जो टॉपिक था उसमें ये हमने पढ़ा था। अब हाफ लाइफ की तादाद निकाल लेते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने किया, कुल वक्त बटा हाफ लाइफ। अब कुल वक्त जो है ये हम यहाँ देख रहे हैं कि सवाल में हमें 26 साल दिया गया था और हाफ लाइफ उसकी हमें बताई गई थी 5.25 साल। अब रेडियो एक्टिव कोबाल्ट की 26 साल के बाद बाकी बच जाने वाली जो असल मिकदार है उसका हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। n ये बाकी बच जाने वाली मिकदार है, बराबर है n0, ये रेडियो एक्टिव कोबाल्ट की असल मिकदार है, ज़रब 1/2 की पावर t। अब t हमने ये 5 निकाला है। बच्चों 26 को जब आप 5.25 से तकसीम करेंगे तो ये 4.96 कुछ इस तरह से आता है, लेकिन करीब करीब 5 है तो इसलिए पूरा इसे 5 कर लेंगे। अब 2 की पावर 5 32 होता है। तो इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला
कि 26 साल बाद ये जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है, जिसकी कि हाफ लाइफ 5.25 साल है, उसकी असल मिकदार का 1/32 हिस्सा बाकी रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम पहुंचे तीसरे न्यूमेरिकल पर और ये न्यूमेरिकल है कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। तो हमें हाफ लाइफ बता दी गई है, हमने साथ साथ इसका डेटा कलेक्ट करना है। हाफ लाइफ को टी और राइट साइड पर नीचे 1/2 करके लिखा जाता है, कैपिटल टी। तो इसकी ये हाफ लाइफ हमने लिख ली। आगे वो कहता है जी कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक कम हो जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब बच्चों यहाँ पर मुद्दत पूछी गई है कि कुल वक्त पूछा गया है, एक हाफ लाइफ बताई गई है और कहा गया है कि असल मिकदार का 1/8 बाकी बचा है। इस 1/8 बाकी बचने तक कितना वक्त दरकार होगा कार्बन के लिए। यानी अब दूसरी लाइन बच्चों, जब सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं कि असल मिकदार से बाकी बच जाने वाली मिकदार वो है 1/8। अब बच्चों 1/8 बाकी बचने तक कितनी हाफ लाइफ आएंगी, यहाँ हमारा जो हमें तलाश करनी है वो है हाफ लाइफ की तादाद। जब हाफ लाइफ की तादाद मिल गई तो एक हाफ लाइफ की जो मुद्दत है उसने एक हाफ लाइफ उसने बताई है, तो तादाद को हाफ लाइफ से ज़रब देकर हमें कुल मुद्दत मिल जाएगी। यानी अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो ये है, असल मिकदार से 1/8 हिस्सा बाकी बच जाने वाली मिकदार में हाफ लाइफ की तादाद, और हाफ लाइफ की तादाद को छोटे टी से जाहिर करते हैं और यह है क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये हाफ लाइफ में ही टॉपिक में ही हमने पढ़ा था कि अगर हाफ लाइफ की तादाद 1 है तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड हैं वो आधे रह जाते हैं, 2 हाफ लाइफ में 1/4 हो जाते हैं, 3 हाफ लाइफ में वो 1/8 हो जाते हैं। तो अब हमें हाफ लाइफ नहीं पता, लेकिन जो न्यूक्लियाइड बाकी बच गए हैं उनका पता है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके, यानी 1/2 की ताकत टी, यहाँ टी हाफ लाइफ की तादाद है और जो कि बाकी रह जाने वाली मिकदार 1/8 है, उसके इक्वल कर लेंगे। अब 8 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये टी जो है यहाँ 2 की पावर है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इस तरह से टी की कीमत 3 आ जाती है, यानी हाफ लाइफ की तादाद हमें 3 मिल जाएगी। अब कुल दरकार वक्त जैसा कि मैंने पहले बताया अभी, और ये कैपिटल टी बड़े टी से जाहिर की जाती है, तो ये बराबर होगा हाफ लाइफ की तादाद ज़रब 1 हाफ लाइफ, या खाली हाफ लाइफ कह लें। अब हाफ लाइफ की तादाद हम 3 निकाल चुके और जो हाफ लाइफ उसने बताई है कार्बन 14 की वो 5730 साल है। दोनों को ज़रब देने पर ये हमें मिलेगा 17190 साल। अब चूँकि आपकी बुक में ये जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 2 हिंट से लिखेंगे, लेकिन यहाँ 1 के आगे 9 है तो इस 1 को 2 कर देंगे, क्योंकि ये 9 5 से ज़्यादा है, ज़रब 10 की ताकत 4 साल। तो इस तरह से बच्चे ये 3 सवाल हुए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इसके बाकी सवाल करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।